नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 विषय गणित में से कार्यपत्रक 19 एंड 20 का संपूर्ण सॉल्व, यानी कि कार्यपत्रक 19 और 20 का संपूर्ण सॉल्व आज अपन करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। यदि आपने कार्यपत्रक 19 से पहले के कार्यपत्रक का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, फटाफट से प्लेलिस्ट खोलें एंड अपनी कार्य पुस्तिका को फिल करें। ओके, तो आइए कार्यपत्रक 19 एंड 20 का सॉल्यूशन आज अपन देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कार्यपत्रक 19 का सॉल्व अपन करेंगे। विषय वस्तु दे रखा है भाई यहाँ पर एक तथा दो चर राशि वाले सरल समीकरण। ठीक है, क्या दे रखा है? विषय वस्तु एक तथा दो चर राशि वाले सरल समीकरण। ठीक है, अधिगम बिंदु क्या है कि आओ खेल खेले। अधिगम बिंदु क्या है बच्चा? आओ खेल खेले, संख्या का पता लगाना। क्या करना? संख्या का पता लगाना। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नीचे और कि अध्यापक सामूहिक गतिविधि करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सामूहिक। समूह का मतलब होता है समूह, समूह के अंदर। ठीक है, सामूहिक का मतलब क्या हो गया? समूह। ओके, समूह होता है ना। तो अध्यापक सामूहिक गतिविधि करवाएंगे, समूह के अंदर गतिविधि करवाएंगे और विद्यार्थियों से कहेंगे। भाई क्या कहेंगे विद्यार्थियों से? देखो भाई क्या कहते हैं, आप कोई संख्या सोचिए। क्या करना है आपको बच्चे? कोई संख्या सोचना है 1 से 9 के बीच, यानी कि 1 से लेकर 9 के बीच की संख्या आपको सोचनी है। ठीक है, उसे 3 से गुणा कीजिए। क्या करना है? उसे 3 से गुणा करना है। गुणनफल के अंदर 5 जोड़िए। क्या करना है? गुणा करने पर जो संख्या आती है, जो गुणनफल आता है उसके अंदर आपको 5 जोड़ना है। क्या करना है? 5 जोड़ना है। जैसे देखो बच्चे में अपन करते हैं, यानी कि आप कोई सी भी संख्या सोचो 1 से लेकर 9 के बीच में। जैसे सोच लेते हैं अपन 8 सोच लेते हैं। कितना सोच लेते हैं? 8। ठीक है, इससे अपन को 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है भाई? 3 से मल्टीप्लाई इसको करना है। ठीक है, फिर क्या करना है? गुणनफल में जो है अपन को 5 ऐड करना है। क्या करना है? 5 ऐड करना है। बताओ 8 3 कितना होता है? 24। कितना आया? 24। ये गुणनफल आ गया अपना, इसमें अपन को 5 जोड़ना है। बताओ 24 और 5 कितना होते हैं? 29 होते हैं भाई। कितना होते हैं? 29 होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं अपन। क्या इसका हल 23 आया? नहीं भाई, इसका हल तो 23 नहीं आया है, बल्कि 29 आया है। देखो आगे पढ़ते हैं। यदि नहीं तो किस विद्यार्थी का मान 23 आया है और उसने क्या संख्या सोची? ठीक है, यानी कि एक एक करके सभी बच्चों ने एक एक संख्या सोची होगी। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसका मान 23 आया है ऐसा करने पर? ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है अपन से। तो यहाँ हम देखते हैं कि पूर्व की गतिविधियों में अलग अलग संख्या लेने से एक हल प्राप्त हुआ था, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि 1 से 9 तक की एक ही संख्या 6 से चाहा गया हल 23 प्राप्त होता है। यानी कि वो संख्या क्या है? यहाँ पर 6 संख्या, यानी कि 6 संख्या सोचने पर 23 प्राप्त होता है। और यह एक क्या है? निश्चित संख्या है। क्या है भाई? एक निश्चित संख्या आ जाती है। ठीक इसी प्रकार देखो बच्चा, आगे अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक अन्य सवाल हल करिए। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पर एक अन्य सवाल जो है हल करना है अपन को। देखो, किस संख्या के 3 गुणे में 2 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है? यानी कि वो संख्या आपको बतानी है जिसको 3 से गुणे करने पर, 2 जोड़ने पर, 3 से गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है उसमें 2 जोड़ने पर अपन को 23 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या आपकी 7 है। 7 को 3 से गुणा करेंगे आपका कितना आएगा? 21 आएगा। 7 को 3 से गुणा करने पर 21 आता है। 21 में अपन प्लस 2 करेंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आता है? 21 में 2 जोड़ने पर आपका 23 आता है। तो वो संख्या कौन सी है? यहाँ पर 7 संख्या है। ठीक है, कौन सी है भाई? 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। यहाँ प्रथम वृत्त घेरे में संख्या 1 से बढ़ाते हुए मान रखते हैं, जिस मान पर 23 प्राप्त होता है वही संख्या का हल है। तो अतः सोची गई संख्या कौन सी है? तो सोची गई संख्या 7 ही तो है। अपने 7 ही सोचा, तो 7 ही तो सोची हुई संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अपन। प्रश्न 2 है यहाँ पर कि निम्न सवालों को पढ़कर फ्लो चार्ट पूर्ण कीजिए एवं संख्याओं को 1 से प्रारंभ कर बढ़ते क्रम में रखकर सही हल निकालिए। ओके, तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको। किस संख्या के
एक तिहाई में 4 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, संख्या बतानी है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस संख्या के एक तिहाई में 4 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है, यानी कि वह संख्या बतानी है जिसके एक तिहाई में अपन क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं तब 5 प्राप्त होता है। तो देखो वो मान लेते हैं वो संख्या यहाँ पर 3 है। 3 किस संख्या की तिहाई में 4 जोड़ने पर, तो ठीक है 3 की संख्या 3 यहाँ पर मान लेते हैं अपन। गुणा में क्या है यहाँ पर 1/3 है, तो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3 से 3 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। बचा क्या है 1, यानी कि इसमें 4 जोड़ने पर तो क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो 5 प्राप्त यहाँ पर हो जाता है, यानी कि वो संख्या क्या है यहाँ पर 3 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाता है 3 यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर 1 आपको लिखना है। सेकंड देखते हैं कि किस संख्या के 3 गुणे में 7 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या बतानी है जिसको 3 से गुणा करने पर और 7 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो देखो यह संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। 18 में 7 ऐड करने पर आपका कितना होता है, 25 होता है। तो वो संख्या आपकी 6 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखने वाले हैं अपन थर्ड नंबर कि किस संख्या के आधे में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पर 18 है, क्या है यहाँ पर वो संख्या 18 है। मल्टीप्लाई 1/2, इसको हल कीजिए, 2 1 कम 2 और 2 नम 18, यानी कि 9 आ गया। 9 में से -4 करेंगे तो आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 18। ओके, चले आगे देखते हैं अपन। आपका कार्यपत्रक 20 है भाई। देखो विषय वस्तु है यहाँ पर एक तथा 2 चर राशि वाले समीकरण, अधिगम बिंदु है समीकरण का हल। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है आपको, समीकरण है, चर का मान यहाँ पर दिया गया है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। आपको हाँ या नहीं के अंदर उत्तर लिखना है बच्चा। क्या करना है, हाँ और नहीं के अंदर आपको यहाँ पर उत्तर देना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है कि x-7 बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है, x-7 बराबर 1, तो चर का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, यानी कि x की जगह आपको रखना है 7। क्या रखना है, 7। तो रख दीजिए यहाँ पर x की जगह 7, तो अपने यहाँ पर 7 रख दिया। क्या है, माइनस में 7 है, बराबर में कितना आया, 1 आया यहाँ पर। अब बताओ 7 में से 7 गया कितना बच जाता है, यहाँ पर 0 बच जाता है। क्या 0 के बराबर 1 है, क्या 0 बराबर 1 है, क्या नहीं है। यहाँ पर तो 0 आया, यहाँ पर 1 आया, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका नहीं आएगा। ठीक, इसी प्रकार इन सबको अपन को सोल्व करना है, तो अपन करेंगे। देखना अभी, अब देखो यहाँ पर दूसरी समीकरण आपको दे रखी है यहाँ पर कि x-7 बराबर 1। ठीक है, x बराबर आपको क्या लेना है भाई, यहाँ पर x बराबर आपको 0 यहाँ पर लेना है। तो आइए x की जगह अपन 0 ले लेते हैं। तो 0 माइनस का 7 बराबर में कितना, 1 आया। ठीक है, 0 माइनस 7 बराबर 1 आया। तो यहाँ पर बचा क्या है, 7 बराबर 1 ही तो बचेगा। क्या 7 बराबर 1 है क्या, यहाँ पर 7 1 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है। ओके, तीसरा समीकरण देखेंगे अपन। तीसरा समीकरण यहाँ पर क्या कहता है, x-7 बराबर 1 है। यहाँ पर कितना है, x-7 बराबर 1 है। x की जगह आपको क्या लेना है भाई, 8 लेना है। ठीक है, तो x की जगह 8 रख दीजिए। 8 माइनस का 7 बराबर में 1 आया। ठीक है, 8 में से 7 गया, कितना बच गया, 1 बराबर 1, यानी कि इक्वल है, यानी कि बराबर है, तो ये संतुष्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, संतुष्ट होती है। तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। ओके, चौथी समीकरण देखेंगे अपन कि x प्लस 4 बराबर 0 है ना। x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x की जगह आपको 0 रखना है। x की जगह 0 रख दीजिए। प्लस 4 बराबर में कितना आया, 0, तो 4 बराबर 0 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कि बराबर नहीं है ना, तो संतुष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। ओके, पांचवी समीकरण देखेंगे बच्चा कि पांचवी समीकरण है x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, x की जगह अपन को रखना है -4, तो रख दो यहाँ पर -4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, -4 हो गया। ठीक है, प्लस में कितना है भाई, 4 है, बराबर में कितना आया, 0 आया। ठीक है, बराबर में कितना आया यहाँ पर, 0, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होता है, यहाँ पर 0 0 आया। ठीक है, 0 बराबर 0 आया, तो कि बराबर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये 0 0 बराबर हुआ, तो ये क्या हुआ, संतुष्ट है। ठीक है,
क्या है भाई, ये संतुष्ट है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, पांचवे के अंदर हाँ, पांचवे में हाँ आएगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है हाँ। ओके, तो ये संतुष्ट होती है तो यहाँ पर आपको हाँ फिल करना है। ओके, छठा देखने वाले हैं अपन, छठा देखेंगे अपन। देखो छठा है यहाँ पर 4x बराबर 20, ठीक है, 4x बराबर 20 है यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो देखो 4 का गुणा 0 से करेंगे, क्योंकि x बराबर 0 लेना है अपन को। बराबर में कितना है, 20 है। 4 का गुणा 0 से क्या 0 ही आया, बराबर में कितना है, 20 है, ठीक है। बराबर में कितना है भाई, 4 का गुणा 0 से क्या 0 ही आया, बराबर में आपका 20 है। बताओ इक्वल है क्या, क्या संतुष्ट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। ओके, इसी प्रकार से 7 नंबर देखेंगे अपन। समीकरण 7 है आपका कि 4x बराबर 20, ठीक है, 4x बराबर 20 है और x का मान क्या लेना है, -5 लेना है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 4 गुणे -5 बराबर में कितना आया, 20 आया। बताओ 4 पंचो 20 हो गया। यहाँ पर कितना है, ये माइनस के अंदर है, बराबर में यहाँ पर 20 आया। ये माइनस में है, ये माइनस में नहीं है, तो ये संतुष्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे, संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये माइनस का है या प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है। आठवां समीकरण देखेंगे अपन कि 4x बराबर 20, ठीक है, x बराबर 5 लेना है अपन को। लिख दीजिए यहाँ पर 4 गुणे x का मान लेना है अपन को 5, बराबर में कितना है, 20 है। ओके, 4 पंजो 20 है, यहाँ पर कितना है, 20 है, जो कि बराबर है, संतुष्ट होगा। क्या होगा भी, यहाँ पर संतुष्ट होगा, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। ओके, अगला समीकरण देखेंगे अपन, x बटा 3 बराबर 2। x की जगह अपन को -6 लिखना है, तो -6 लिख दीजिए, बटे में 3 है, बराबर में कितना आएगा आपका, 2 आ गया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, जो कि क्या है, -2 बराबर यहाँ पर 2 आया, माइनस का है, इधर माइनस का नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं, संतुष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ओके, 10 नंबर समीकरण देखो, x बटा 3 बराबर 2, x बटे में 3 है, बराबर में 2 है। x की जगह अपन क्या लिखेंगे, x की जगह अपन को लिख देना है 0, x की जगह अपन को लिख देना है 0 बटे में 3, बराबर में कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 बराबर 2 होगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे, x बटा 3 बराबर 2, x की जगह आपको 6 रखना है, तो 6 बटे में 3, बराबर में कितना आया, 2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, जो कि 2 बराबर 2 यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा, क्योंकि ये संतुष्ट होगा भाई, ठीक है, संतुष्ट होगा, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों का हल है या नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसे ऊपर अपन ने किया था, वैसे का वैसे ये वाले अपन को करना है। तो देखो बच्चे कैसे करेंगे इनको। देखो m+5 बराबर 19, m बराबर 1 है ना। क्या का बताना है अपन को, समीकरणों का हल है या नहीं है, आपको बताना है। देखो यहाँ पर m कितना है, 5 है, m की जगह अपन को 1 रखना है, m+5 है, सॉरी, m की जगह अपन को 1 लिखना है ना, m की जगह 1 लिखना है। तो 1 + 5 बराबर में कितना आया आपका, 19 आया। 5 एक 6 होता है, कितना होता है, 6, जो कि 19 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। बोलो आया ना समझ में। ये वाला देखो 7n + 5 बराबर 19 है, n की जगह अपन को 2 लेना है, तो 7 गुणे में 2 प्लस का 5 बराबर कितना है, 19 है, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 आएगा आपका। तो 19 बराबर 19 यानी कि बराबर है, तो ये दोनों क्या है, हल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला देखो, ऐसे कर रहे हैं अपन, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप देखो 4x - 3 बराबर 13, तो आपको x की जगह 4 लेना है, तो 4 गुणे 4 करता हूँ -3 करता हूँ, बराबर में आपका 13 है। 4 चौक 16, 16 में से माइनस करेंगे अपन 3, तो आपका बचता है 13। तो यहाँ पर कितना आता है, 13 बराबर 13 आता है, तो ये भी आपका हाँ हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इधर वाला करते हैं अपन, सेकंड नंबर करते हैं। 7n + 5 बराबर का 19 है, n का मान अपन को 3 लगाना है, तो 7 गुणे 3 कर दिया, प्लस के 5 कर दो, 7 3 21 और 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 बराबर 19 आया, यानी कि ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर लास्ट बचा है आपका छठा, 4x - 3 है बराबर 13 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है भाई, ठीक है। तो 4 का गुणा 0 से करेंगे, -3 बराबर में कितना आपका 13 है। 4 का गुणा 0 से क्या 0 ही आया, माइनस में कितना है यहाँ पर 3, तो 3 बराबर कितना है यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर सोल्व करना है,
ठीक है ना, सोल्व करना है भाई आपको। ये वाला करवा दिया क्या मैंने, देखो एक बार ये वाला वापस देख लो, ये वाला ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है चौथा नंबर का वापस देख लेते हैं अपन। देखो 4 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो इसका गुणा करेंगे -3 से, ठीक है, -3 से यहाँ पर गुणा करेंगे अपन, ठीक है। तो 4 3 12 होता है ये, ठीक है, 4 3 12 जो कि माइनस के अंदर है, ठीक है, जो 4 3 12 यानी कि माइनस के अंदर आया, फिर माइनस के 3, ये वाला अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला अपन ने लिख दिया, बराबर में कितना 13 है, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 12 और 3 कितने हो गए आपके 15, 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए। 15 में बराबर में कितना आपका 15, 15 बराबर में आपका आया 13, जो 15 है वो माइनस के अंदर है भाई, ठीक है, माइनस के अंदर है, तो 15 माइनस 15 बराबर 13, यानी कि ये अभी आपका संतुष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको नहीं लिखना है। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से आपको जो है सभी समीकरणों को अच्छे से हल करना है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।